तो एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बोकारो के एक बड़े व्यवसायी ने खरीदी है सीएनटी जमीन। 20 एकड़ जमीन को गलत तरीके से खरीदा गया है। बोकारो में हाईवे पर है ये जमीन। साथ ही आपको बता दें कि एक विधायक का अस्पताल भी उस तरफ है। जो जमीन एक जनरल आदमी कभी खरीद नहीं सकता है। बैंक ने पास कर दिया उस जमीन पर लोन। तथ्यों के साथ टीवी 45 जल्द करेगा बड़ा खुलासा। एक मॉल के मालिक ने कैसे किया आखिर इतने बड़े जमीन का खेल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां बता दें कि बोकारो के एक बड़े व्यवसायी ने सीएनटी की जमीन खरीदी है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि एक मॉल के मालिक ने आखिरकार इतना बड़ा जमीन का खेल कैसे किया। जल्द ही तथ्यों के साथ टीवी 45 इसका खुलासा करेगा। बैंक ने आखिरकार लोन कैसे पास किया जो जमीन एक जनरल आदमी कभी खरीद नहीं सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बोकारो में एक बड़े व्यवसायी ने सीएनटी की जमीन खरीदी है और जैसा कि जानकारी निकल कर आ रहा है कि एक मॉल के मालिक ने इस जमीन में खेल भी किया है और एक जनरल आदमी जो है वो इतनी बड़ी जमीन जो है वो नहीं खरीद सकता। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बोकारो के एक बहुत बड़े व्यवसायी जी, उन्होंने एक जमीन खरीदी है हाईवे पर। 20 एकड़ इस जमीन का रकबा है। ये जमीन जो है ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के दायरे में आती है, यानी सीएनटी जमीन है। अब सीएनटी जमीन है और वो मॉल के मालिक जो है वो जनरल समुदाय से आते हैं। सीएनटी जमीन को एक जनरल आदमी कैसे खरीद सकता है? बिना प्रशासनिक मिली भगत के तो ये हो नहीं सकता। तो प्रशासनिक खेल हुआ है इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस जमीन के लिए बाकायदा एक बैंक से मोटा पैसा लोन के रूप में लिया गया है। भाई, जिस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता, जिस जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो सकती है जो सामान्य वर्ग के आदमी के लिए 20 एकड़ जमीन के लिए बैंक ने लोन कैसे पास कर दिया जी। और उस 20 एकड़ जमीन की इन्होंने रजिस्ट्री कैसे करवाई, उस जमीन को खरीद कैसे लिया? क्या बिना आला जो अधिकारी है, जो बोकारो में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी हैं, उनकी बिना सहमति और बिना उनके मिली भगत की ये हो सकता है? देखिए, ईडी के पास आज एक पुलिंदा पहुंचा है इसी जमीन से जुड़ा हुआ और इसको विष्णु अग्रवाल से जोड़ करके देखा जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल ने जिस तरीके से जमीनों का खेल किया है, बिल्कुल वैसे ही ये बोकारो के एक व्यवसायी है जिन्होंने ऐसा खेल किया। और टीवी 45 के हाथ भी ये तमाम कागजात लगे हैं और अब बोकारो जिला प्रशासन के पास भी टीवी 45 पहुंचेगा कि भाई ये कैसे बिकी है। ये पुरुलिया वाला जो हाईवे है, रांची रामगढ़ पुरुलिया जो जाता है बोकारो, उसी हाईवे पर ये 20 एकड़ जमीन है और जो जमीन खरीदने वाले ये ऑलरेडी बोकारो में एक मॉल के मालिक है। तो टीवी 45 पूरे तथ्यों के साथ बहुत जल्द इसका खुलासा करने वाला है और जमीन के इन खिलाड़ियों को बेनकाब भी करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसकी एक कॉपी जो है वो ईडी के पास भी बहुत जल्द पहुंचने वाली है। टीवी 45 के पास जो पहुंची है कॉपी, उस कॉपी में सीसी टू ईडी भी है, यानी ईडी के पास भी वो कॉपी भेजी गई। जी, तो अभिषेक जी, अगर साफ तौर पे जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी तो हम सीधे तौर पे ये मान सकते हैं कि इसमें किसी एक का खेला नहीं है, इसमें आला अधिकारियों का भी संलिप्तता मान सकते हैं और बैंक के जो बड़े अधिकारी उनकी भी संलिप्तता इसमें मानी जा सकती है, क्योंकि बैंक से भी जो लोन है वो पास किया गया और कोई छोटी मोटी जमीन की बात नहीं। 20 एकड़ यानी बहुत बड़ी जमीन की यहाँ बात हो रही है। आप इसी से समझिए साक्षी कि सेना की जो जमीन है वो 8.5 एकड़, तो 8.5 एकड़ की जमीन में एक मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, एक डीसी को जेल जाना पड़ा, एक बड़े व्यवसायी को जेल जाना पड़ा, हुआ ना? तो आप सोचिए कि ये 20 एकड़ जमीन है। अब इस 20 एकड़ जमीन के खेल के लिए कितने लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। और जब 8.5 एकड़ जमीन में एक डीसी तक की सहभागिता है, तो 20 एकड़ जमीन में आप सोचिए कि किसकी सहभागिता हो सकती है। आप अंदाजा सिर्फ लगा लीजिए। इसीलिए पूरे बोकारो जिला प्रशासन का ये खेला है। बोकारो के बड़े बड़े अधिकारियों की हालत पस्त होने वाली है। बहुत बड़ा मामला है और ये मामला अब जो है ये पब्लिक होने जा रहा है। टीवी 45 सारे कागजातों के साथ इसका खुलासा करेगा और बहुत जल्द करेगा, डंके की चोट पर करेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पे बने रहेगा। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, जहां आपको बता दें कि बोकारो के एक बड़े व्यवसायी ने सीएनटी की जमीन खरीदी है और सवाल अब ये खड़े होते हैं कि आखिरकार ये ज़मीन एक जनरल आदमी कैसे खरीद सकता है। और जल्द ही, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, कि तथ्यों के साथ टीवी 45 इसका खुलासा करेगा।
और एक और